वेलकम टू क्रीपी नाइट। तो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो पहले तो गाइज आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लिया करो। आपका एक एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। एंड सेकंड, कमेंट करके ज़रूर जाना, ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी भी है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लड़का होता है रणवीर नाम का। वो रहने वाला बिहार का है, पर रहता है वो कोलकाता में और वहाँ से अपनी स्टडी कर रहा है। वो एमबीए कर रहा है अपनी कोलकाता से। और वहाँ पर इसको रहते रहते हो चुके हैं अपना, अभी न्यू आया तो 2 महीने हो चुके हैं। अपना रेंट पे रहता है, अकेला रहता है, एंजॉय मतलब बढ़िया लाइफ चल रही है इसकी। इसके कॉलेज में दोस्त बने हैं 2, उसका नाम है सनी और एक का नाम है विकास। दोनों दोस्त बहुत ही अच्छे हैं। एक लड़की बनती है, उसका नाम है अंजलि। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। तो जो विकास होता है वो बोलता है, भाई तू अलग से रेंट क्यों देता है, तू ना ऐसा कर हमारे साथ ही रहने लग, हम लोग ना इकट्ठे होकर रेंट दे दिया करेंगे और ना इससे हमें भी आसानी होगी और तेरा भी मन लग जाया करेगा। क्या तू अपने लिए अकेला खाना बनाता है ये सब। तो वो बोलता है, जो रणवीर होता है वो बोलता है, हाँ भाई तू सही कह रहा है, नेक्स्ट मंथ मैं ऐसे ही करूँगा। वो नेक्स्ट मंथ सीधा ऐसे ही करता है। वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं सनी और विकास के पास, रणवीर, और अच्छी लाइफ चल रही होती है। पर लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि उन दोनों को ना ये नहीं पता था कि लाइट ऑन करके सोता है। ये लाइट ऑन करके सोता था। तो विकास और सनी को बहुत प्रॉब्लम थी कि भाई तू लाइट ऑन क्यों करता है, हमें नींद नहीं आती। तो फिर रणवीर ने ये बताया था कि मुझे ना डार्कनेस से बहुत ज़्यादा फोबिया है। मतलब किसी को होता है ऊंचाई से, किसी को पानी से, किसी को आग से, किसी को छिपकली से, किसी ना किसी को किसी से होता ही ज़रूर है। उसे तो डार्कनेस से मतलब कि उसे अंधेरे में थोड़ी घबराहट होने लगती थी, हल्की सी घबराहट सी, उसे अजीब सा फील होता था। तो वो कभी अंधेरे में रहता ही नहीं था, वो बचपन से ही ऐसा था। ऐसे करके इनकी तो बातचीत होती है। फिर वो बोलता है, सनी चल इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुझे है प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं। पर विकास जो होता है वो कहता है, नहीं मैं इसका ये निकाल के रहूँगा डर। और रणवीर भी चाहता था कि ये डर मेरा निकले, क्योंकि रणवीर को बहुत अजीब लगता था किसी के साथ सोने में, किसी के साथ स्टे करने में, किसी के साथ जाने में। उसको भी ऐसा लगता था, यार मैं रूम शेयर नहीं कर रहा, मतलब मैं लाइट ऑन करके सोऊंगा, रहने दो। उसे भी बहुत ही मतलब अच्छा सा फील नहीं होता था रणवीर को। तो वो कहता था, हाँ भाई तू मेरी ये प्रॉब्लम निकाल दे, जो तू मांगे मैं वो दूँ। तो इनकी छुट्टियां पड़ती हैं और विकास प्लान बनाता है, चल ऐसा करते हैं हम लोग ना घूमने चलते हैं। वो वैसे वेस्ट बंगलोर का था जो विकास था। वो कहते हैं चल हमारी तरफ चलते हैं, वहाँ एक गांव है, गांव से थोड़ी सी दूर एक जगह है, वो हॉन्टेड है। मैंने बहुत किस्से सुने हैं पर मैं कभी गया नहीं हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है ऐसे ही करते हैं। जो अंजलि होती है वो अपनी मतलब कज़न को भी ले जाती है, उसका नाम होता है सृष्टि। ये लोग चले जाते हैं पूरे टोटल 5 जने, विकास, सनी, रणवीर और अंजलि और सृष्टि। ये लोग अपनी ट्रेन ट्रेन करते हैं और अपना पहुंच जाते हैं बेंगलोर। तो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर वो बोलते हैं स्टे करते हैं अपने घर, मतलब विकास के घर। वहाँ खाना वाना खाते हैं, अपना रहते हैं। एक दिन बहुत इंजॉय करते हैं। जो विकास होता है वो पहले बोल देता है इन लोगों से कि यार ऐसा तुम ना मेरे घर मत बताना, क्योंकि मेरी फैमिली ना अलाउड नहीं करेगी वहाँ जाने के लिए। मेरी फैमिली को पहले से ही वहाँ जाने में प्रॉब्लम थी, तो आप लोग बताना मत। वो कहते हैं ठीक है हम नहीं बताएंगे। ये लोग अगले दिन बोलते हैं अपनी फैमिली से, जो विकास होता है वो बोलता है, हम लोग ना मैं ना इनको लोग ना घुमाने जा रहा हूँ और ना 1-2 दिन में आऊँगा और मैं इनको घुमाने जा रहा हूँ, या तो मैं अगले दिन आ जाऊँगा या शाम को। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है घुमा ला। और ये लोग निकल जाते हैं अपना जहाँ ये जाने के लिए आए थे। तो वहाँ ये लोग जाते हैं और यहाँ से ये लोग अपना नॉर्मल बस से जा रहे हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। मतलब जो गांव होता है ना उससे थोड़ी सी दूर पहले पहुँच जाते हैं। वहाँ ये लोग रूम लेते हैं, अपना रुकते हैं। 11:30 बजे होते हैं, वो भी सुबह के 11:30 बज रहे होते हैं, आराम से रहते हैं। जो अंजलि और सृष्टि होती है वो बोलते हैं ऐसा करते हैं हम लंच करके आगे निकलते हैं। तो ये तीनों जो बॉय होते हैं वो कहते हैं ठीक है तुम लोग यहाँ पर फ्रेश वगैरह हो, इतने हम लोग लंच लेके होटल पर ही आते हैं। ये लोग तीनों निकलते हैं और तीनों ना जाते हैं ना बाहर। तो ये लोग आपस में भी डिस्कस करते हैं कि चल यार यहाँ ना पूछते हैं पहले कि मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछते हैं, कहाँ घूमने की है क्या नहीं। रणवीर बहुत एक्साइटेड था। ये लोग जाते हैं और आसपास के लोगों से पूछते हैं। सब इनको ना चुप्पी सी मिलती है ना, मतलब कोई ज़्यादा खास जवाब नहीं देता और सब ये कहते हैं हमसे मत पूछो। कोई चुप्पी हो जाता है, कोई इग्नोर करके चलता बनता है, कोई खास जवाब नहीं मिलता है इन्हें। जो ये लोग जहाँ खाना ले रहे होते हैं, पैक करा रहे होते हैं, वहाँ एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम है मनीष इनको समझाता है जाके इनके पास कि पहली बात तो वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता मतलब कि कोई टैक्सी वगैरह मिलेगी और नहीं आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, बस वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, वहाँ लोग वगैरह नहीं रहते ज़्यादा। और वो कहता है मनीष ऐसा करना पड़ेगा आपको, टैक्सी ना खुद
आपको कन्वेंस करनी पड़ेगी जब आगे चलेगी। वो कहते ठीक है। तो वो कहते हैं हाँ भाई ठीक है, हम लोग ना टैक्सी ले लेंगे, तू बता। तो वो कहता है कि जो सनी होता है वो कहता है तुझे पता है वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो मनीष कहता है हाँ भाई मुझे सब पता है वहाँ के बारे में। तो जो विकास होता है वो कहता है ऐसा कर भाई, तू हमारे साथ चल और तू एक्स्ट्रा पैसे ले लियो, ऐसा करियो तू ना डबल चार्ज ले लियो घुमाने का और तू हमारे साथ चल। मनीष जो होता है वो लालच में आ जाता है, वो कहता है ठीक है मैं चलूँगा, बट मेरी एक शर्त है कि मैं कार में ही रहूँगा, मैं कार से बाहर नहीं जाऊँगा। तो ये लोग ऐसा सोचते हैं और ये लोग अपना टैक्सी करते हैं। मनीष इनकी टैक्सी में ही बैठ जाता है, मतलब ये टोटल पूरे 6 जने हो जाते हैं, ड्राइवर को मिला के 7 हो जाते हैं। और ये लोग अपना चल देते हैं 12-12:30 बजे से अपना चल देते हैं। जो मतलब जो गांव होता है उससे 9 किलोमीटर आगे थी वो जगह। अपना चल रहे हैं, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, गाने सुनते हुए जा रहे हैं, बातें करते हुए जा रहे हैं, अपना पहुंच गए। वहाँ 2 चीज़ थी, एक तो था स्कूल और एक था चर्च। तो ये लोग डिसाइड करते हैं ऐसा करेंगे, आधे लोग चर्च में जाएंगे, आधे लोग स्कूल में जाएंगे। रणवीर चल देता है अपना स्कूल की तरफ और वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। अंजलि भी उसके साथ रहती है और चले जाते हैं। मतलब वहाँ जब पहुँचता है तो देखता है कि अंजलि मेरे साथ है। तो वहाँ पर एक गार्ड बैठा होता है स्कूल के पास, वो मना कर देता है मत जाओ अंदर, कुछ भी नहीं है खास, आप लोग ऐसा करो मत जाओ, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ मैं ये सब। तो वो ना कन्वेंस कर लेता है रणवीर कि अरे जाने दो कोई नहीं, चार्ज ले लो ये वो, कैसे करके वो गार्ड को मना लेता है और ये लोग अंदर चले जाते हैं। अपना अंदर घूम रहे हैं, अंदर गए मतलब चल रहे और उसको रणवीर को आवाज़ें आती हैं एक क्लास से। तो वो कहती है, अंजलि को देखता है, अंजलि से कहता है आवाज़ें आ रही है ना। अंजलि कहती है तो ये क्लास की तरफ जा रहे हैं। तो इन्हें मतलब सीट होती है ना, ब्रेंच, उन पे ना एक ऐसे करके बैठी हुई है एक शैडो और उसकी सिर्फ आंखें दिख रही है, वो पूरी टोटल ब्लैक है। वो बहुत दोनों घबरा जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, इतने वो कुछ बोल पाते, कुछ रिएक्शन कर पाते, इतने पीछे से ना विकास आके कंधे पे हाथ धर देता है रणवीर के और वो घबरा जाता है। और रणवीर कि ऐसे करके बहुत मतलब कौन है ऐसा करके बहुत घबरा जाता है। वो विकास बोलता है अरे भाई मैं हूँ, मुझे ना वो लोग वहाँ डरा रहे थे, बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ें निकाल रहे थे, कभी खिड़की की आवाज़ बजा रहे थे, तो ना वो मुझे डरा रहे थे, तो मैं इधर आ गया तेरे पास। वो कहता है अच्छा चल कोई नहीं। तो विकास ना आगे चल रहा होता है, रणवीर बीच में होता है और अंजलि होती है वो पीछे होती है, चल रहे होते हैं। तो जो इनके पास टॉर्च होती है, मतलब कि फ़ोन की लाइट, तो रणवीर की ना नज़र पड़ती है उसकी शैडो पर, विकास की। तो वो क्या देखता है कि उसकी कोई शैडो ही नहीं है, मतलब उसकी कोई परछाई ही नहीं है। तो वो बहुत घबरा जाता है, पर रणवीर कुछ रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ घबराता है और ना अंजलि को रिएक्ट करता है, ऐसे करके रिएक्ट करता है। अंजलि समझ नहीं पाती, इतने ही ना आगे ना सीढ़ियाँ आ जाती हैं और वो सीढ़ियों पे चलने लगते हैं। विकास आगे की तरफ रहता है, विकास बीच में रहता है रणवीर और पीछे रहती है अंजलि। वो फिर भी समझा रहा है, अंजलि समझ नहीं पा रही और अंजलि पीछे को गिर जाती है। पीछे को गिरने के बाद वो जो दोनों भागते हैं इसकी तरफ और अंजलि को उठाते हैं, पानी वगैरह देते हैं और रणवीर पूछता है क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, ऐसे करके। वो पहले से ही घबराया हुआ था और वो घबरा जाता है और वो कहती है कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मेरी चोटी पकड़ के पीछे को धक्का दिया हो। कहती है, रणवीर बोलता है कि चल ऐसे कर यहाँ से निकलते हैं हम, ऐसे करके निकलते हैं, चल हम लोग निकलते हैं। वो खड़ी होती है, वो कहती है ठीक है चलो। वो फिर अंजलि को फिर भी समझा रहा है, इशारे कर रहा है, वो समझ नहीं पा रही। तो वो ना टॉर्च जो अपनी लाइट होती है उसकी शैडो पर डालता है अंजलि की। तो वो क्या देखता है कि अंजलि की भी कोई शैडो ही नहीं है, मतलब कि वो अंजलि है ही नहीं, वो भी एक छलावा है, विकास की तरह। छलावा एक ऐसी चीज़ होती है कि वो किसी का भी रूप धार लेती है, जानवर का, किसी का भी रूप धर लेती है वो और उनके पास आ जाती है। वो इतना घबरा जाता है, वो सीधा मतलब जो एक्सिट होता है उसकी तरफ भागता है और भागता रहता है। वो दोनों पीछे से भाग रहे हैं उसकी तरफ, वो भी गंदी आवाज़ निकाल के, कभी रोने की, कभी ए कभी ऐसा कि बच्चा रो रहा है और कभी ऐसा बूढ़ा चिल्ला रहा हो, कोई खास रहा हो, मतलब बहुत गंदी दोनों आवाज़ें निकाल रहे हैं जो विकास और अंजलि थी, और उसकी तरफ भाग रहे हैं। पर वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा। रणवीर पार कर देता है, वो पहुंच जाता है पूरा बाहर, और बाहर जब आता है लंबी सांसें ले रहा है। इतनी वो क्या देखता है कि चारों, जो अंजलि, विकास और सनी और जो सृष्टि, वो चारों चर्च की तरफ से भागते हुए इसके पास आ रहे हैं। और जब उसकी बुद्धि में क्या टकराता है कि रणवीर की, मतलब कि मैं अंदर अकेला गया था, मतलब कि वो शुरू से अंजलि मेरे साथ थी ही नहीं, मतलब मेरे साथ थी वो, और वहाँ से घबरा जाता है। और घबराते वो भी घबराए हुए आ रहे हैं और ये सीधा कार में बैठ जाते हैं। और ये लोग क्या देखते हैं, मतलब कार कहते हैं भैया चला, वो चला रहा है और ये लोग
आगे आ जाते हैं, 3-4 किलोमीटर आगे आ जाते हैं। सृष्टि बोलती है अरे रुको रुको रुको, अंजलि तो आई ही नहीं। बहुत ज़्यादा रोती रहती है और बोलती है अंजलि तो आई ही नहीं, अंजलि को लेके आओ, अंजलि को लेके आओ, अंजलि तो आई नहीं। जो मनीष होता है, जो इनके साथ जा रखा था एक्स्ट्रा चार्ज लेके, मैंने पीछे जो बताया, वो बहुत तेज चिल्लाता है इनकी तरफ और बोलता है मैंने बोला था ना यहाँ मत आओ, यहाँ आए क्यों तुम लोग, मुझे भी लेके आए, मुझे फंसा दिया ना तुम लोगों ने, यहाँ आ गए और अब देखना तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, अब अंजलि का क्या करें, उसे छोड़ के थोड़ी जाएंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा इनके लोग ऊपर चिल्लाता है और ना ये लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि हम लोग पीछे जाएंगे और अंजलि को लेकर आएंगे। ये लोग जाते हैं और पर इनकी इतनी अच्छी किस्मत कि इन्हें अंजलि मिल जाती है, वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। ये लोग अंजलि को उठाते हैं, होश में लाते हैं और कार में बैठाते हैं और ये लोग फिर आ जाते हैं। अंजलि बस सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही है, वो पीछे आ रहा है, वो पीछे आ रहा है, अरे चलो चलो वो पीछे आ रहा है। बोले इतनी घबरा जाती है, इतनी घबरा जाती है। बस एक ही चीज़ का रट्टा लगा रखा है। जब रणवीर इनसे पूछता है कि हुआ क्या, तो उनमें से विकास बोलता है भाई हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम लोग ना चर्च में घुसे, सब कुछ ठीक चल रहा था और चर्च के मतलब 2 एग्जिट थे, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। उस एग्जिट के पास ना एक जंगल टाइप था और इधर भी मतलब जंगल सा, और उसमें एक बीच में एक लड़का खड़ा है, वो अपना सिर लेके ऐसे, मतलब सिर उसका हाथ में है और वो ऐसे इनकी तरफ देख रहा है और वो सिर बार बार ऐसे हिला रहा है और ऐसे हंस रहा है, ऐसे हिला रहा है और ऐसे हंस रहा है और इनके पास आता जा रहा है। ये इतने घबरा जाते हैं उसे देख के कि ये एक्सिट हो जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि अंजलि हमारे साथ ऐसा होता है और ये लोग घबराते घबराते अपना होटल पे आ जाते हैं। होटल पे आके ये लोग रणवीर से पूछते हैं फिर कि तू भी तो घबरा रहा था, जब ही नहीं याद होता है। फिर रणवीर अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है। ये लोग और घबरा जाते हैं, ये तुरंत ही वहाँ से निकलते हैं और विकास के घर आ जाते हैं। विकास की फैमिली को ये बात पता चलती है। पहले तो उसकी दादी इतना इन लोगों पे चिल्लाती है, इतनी तेज डांटती है बहुत बुरी तरह, और उसके बाद पूजा पाठ होता है और फिर ये लोग अपने रूम पे आ जाते हैं। और ये लोग इतने मतलब विकास और सनी इस चीज़ से निकल चुके थे, सृष्टि भी मतलब ठीक हो गई थी। जो फिर अंजलि थी वो इतनी डिप्रेशन में जा चुकी थी, इतनी डिप्रेशन में चली गई कि 1 महीने तक उसने डिप्रेशन की दवाई खाई और 2nd मंथ उसने सुसाइड कर ली, मतलब वो नहीं रही। और जो रणवीर था उसकी मतलब उसका घबराना तो छोड़ो, वो अंधेरे से इतना डरने लगा कि अंधेरे में उसे मतलब डार्कनेस की चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो गई। वो वॉशरूम भी ऐसे जाता था कि पहले लाइट ऑन हो, वो दिन में ही बाहर निकलता था, वो रात में जा ही नहीं पाता था। उसकी पहले से भी ज़्यादा बदतर हालत हो गई और वो लोग जो चारों थे अपने आप को ब्लेम डालने लगे कि अंजलि ने हमारे वजह से सुसाइड कर लिया, हम लोग उसको वहाँ छोड़ के आ गए। और वो और घबरा गई और बेहोश हो गई, उसके माइंड में ये चीज़ें चली गई, इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और ये चारों अपने आप को गिल्टी मान रहे हैं कि हम लोग हमारी वजह से ये सब हुआ है। और विकास सबसे ज़्यादा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेके बैठ गया कि मेरे वजह से अंजलि चली गई। और ये स्टोरी में आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। न्यू स्टोरी मेरे चैनल पे आती रहेगी, सपोर्ट करो प्लीज़। थैंक यू।